बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम राज की बात डॉक्टर नुमान के साथ में खुशामदीद। दोस्तों, एक बहुत मशहूर कहावत है कि टॉप इज़ ऑलवेज वेकेंट, लेकिन उस टॉप तक जाने के लिए कितनी कोशिश और मेहनत करना पड़ती है, ये नहायत बाहिम्मत लोगों का काम है। तो आज एक ऐसी ही बाहिम्मत डॉक्टर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। हम उनसे बहुत सी राज की बातें जानेंगे। डॉक्टर साहिबा की बेशुमार खूबियों में से एक खूबी ये भी है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी के तमाम इम्तिहानात में हमेशा फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की, गोल्ड मेडलिस्ट रहीं। इसके अलावा तकरीर का मैदान हो या खेल का मैदान, उन्होंने हर जगह अपना आप मनवाया। तो हमारे साथ आज डॉक्टर इकरा सलीम हैं। डॉक्टर इकरा किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड हैं। इसके अलावा मास्टर्स है इनका न्यूरोलॉजी में। आजकल मुल्क के एक नामवर तालीमी अदारे में दर्स व तदरीस के फ़राइज़ सरअंजाम दे रही हैं। तो हम डॉक्टर साहिबा से बहुत सी राज की बातें जानेंगे। हम उनसे ये जानेंगे कि यूनिवर्सिटी में टॉप करने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ती है, या मेहनत के साथ साथ प्रोफेसर्स को मक्खन भी लगाना पड़ता है, और अगर मक्खन लगाना पड़ता है तो उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। इस तरह की बेशुमार बातें आज हम डॉक्टर साहिबा से जानेंगे। तो डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू द शो। थैंक यू डॉक्टर नुमान बुलाने के लिए शो में अपने, और दूसरा इतनी सारी तारीफ़ें करने के लिए, जो लग ही नहीं रहा था कि शायद मैं हूँ। अच्छा, और वाकई में आपका जो सेगमेंट है दैट इज़ इंटरेस्टिंग एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आपने ये शुरू किया, कि इसकी वजह से डिफरेंट जो से फील्ड के लोग हैं वो अपना एक्सपीरियंस जो है वो दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, और दूसरे लोग भी इससे जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं, और जो है एक इंट्रैक्शन भी जो है वो सोसाइटी के अंदर इन द फिज़िकल थेरेपी सोसाइटी जो है वो इससे जो है वो ज़्यादा होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये बताइएगा कि जब आपका डीपीटी में एडमिशन हुआ तो उस वक्त आप इस फील्ड के बारे में कितना जानती थी? जब एडमिशन हुआ तो तब कैसे था, इस तरह से कि जब हम एडमिशन इस फील्ड में हुआ तो टू बी वेरी ऑनेस्ट कि हमेशा जिस तरह बाकी बच्चे जो है जब एमकेट देते हैं तो उनका सबसे पहला जो होता है वो टारगेट यही होता है कि एमबीबीएस में एडमिशन लेना है। एमबीबीएस में एडमिशन के लिए जो है दुआएं मांगते हैं और सारा कुछ, तो वही था कि एडमिशन जो है वो एमबीबीएस में लेना था, बट अल्लाह को जो मंजूर के वहाँ पे नहीं थी किस्मत में, तो पॉइंट्स में एडमिशन रह गया। तो अब दो ऑप्शंस थे, या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से जो है वो एमबीबीएस किया जाता, या डीपीटी के अंदर जो है वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जाता। तो मेरे फादर ये चाह रहे थे कि उस टाइम मैं जो है वो मेडिकल कर लूँ, एमबीबीएस कर लूँ, बट मेरा जो उस टाइम था वो मैंने अपने फादर को उस टाइम कहा कि नहीं, मैं प्रेफर करूँ इसे जो है वो एमबीबीएस करूँ। तो फील्ड में आ गए, और तब सोच ये लेके आए थे कि साल ज़ाया नहीं करना, साल पढ़ते हैं साथ साथ जो है हम तैयारी करेंगे एमबीबीएस एमकेट की, दोबारा से एमकेट देंगे, और जो है वो एमबीबीएस में इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर जो है ना हम एडमिशन ले लेंगे। कोई आइडिया नहीं था फील्ड का, क्या फ़ील्ड है, बस इतना पता था कि नाम के साथ डॉक्टर लगेगा, और ये फ़ील्ड जो है न्यू इमर्जिंग फ़ील्ड है, तो बस आ गए इस फील्ड में। तो लेकिन जब इस फील्ड में आए तो उसके बाद जो है वो पता चला कि फ़ील्ड क्या है। कुछ सीनियर्स ने गाइड किया, कुछ टीचर्स ने गाइड किया कि फ़ील्ड क्या है। मैजिकल हैंड्स नाम सुना था, फिर पता चला कि भाई ये वही फ़ील्ड है जिससे जो आपके हाथों को जादुई बना देती है, कि अल्लाह ताला ऐसे स्किल से नवाजता है कि आप एक बेड पे लेटे हुए पेशेंट को उठा के भगा सकते हो। तो ये जो चीज़ें थी, इसने मोटिवेट किया कि नहीं, इसी फील्ड में रहना है और इसी फील्ड को करना है, और मेरा बिल्कुल इरादा बदल गया कि अब यही फील्ड इंशाल्लाह ताला जो है इसको कंटिन्यू करना है। अच्छा, आप ये बताइए कि आपको यूनिवर्सिटी के शुरू के सालों में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? शुरू के सालों में थोड़ी सी मुश्किल हुई थी कि पहले थोड़ा सा जब न्यू एडमिशन हुआ तो उस टाइम पे थोड़े से डीमोटिवेटेड थे कि एडमिशन नहीं हुआ एमबीबीएस में। तो ऊपर फिर कुछ सीनियर्स इस तरह के मिले जो कि ऑलरेडी डीमोटिवेटेड थे, उन्होंने भी कहना शुरू किया कि इस फील्ड में कुछ नहीं रखा हुआ। कुछ दूसरे लोग मिले, उन्होंने कहा कि गर्ल्स के लिए फ़ील्ड नहीं, फ़ीमेल आपके लिए जो है ये फ़ील्ड नहीं है। तो
उस वक्त सोच में पड़ गया कि यार फिर क्या करेंगे, अगर इतना पढ़ के भी अगर ये फील्ड जो है हमारे लिए हुई ना तो फिर क्या करेंगे। बट आफ्टर गेटिंग एडमिशन और फिर कुछ देर गुजारने के बाद जो पता चला कि इस फील्ड में आए कि भाई फ़ीमेल्स को भी फ़िज़िकल थेरेपी की ज़रूरत होती है, और बेशक मेल्स को ही फ़िज़िकल थेरेपी क्यों ना करवानी हो। जब आप प्रोफेशनल होते हैं तो आप जेंडर स्पेसिफिक नहीं रहते, ठीक है। तो और दूसरा ये कि कुछ फैमिली सपोर्ट भी होती है आपके साथ, तो मुश्किलात जो थी वो फैमिली सपोर्ट से काफ़ी जो है वो कम हुई। पेरेंट्स ने काफ़ी सपोर्ट किया, ख़ास तौर पे मेरे फादर, उन्होंने कभी फ़र्क ही नहीं किया था कि बेटे और बेटी के अंदर, ठीक है बेटा जो करना चाहते हो करो आप। तो हमने किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने साथ दिया। आपने माशाल्लाह बहुत हिम्मत की और इस तरह के मसाइल से अपने आप को बचाया। अच्छा, आप ये बताइए कि आपकी सेटिस्फेक्शन किस तरह से पैदा हुई इस फील्ड? सेटिस्फेक्शन किसी भी चीज़ की जो होती है वो आपको जो है उस फील्ड से आपको सेटिस्फेक्शन हो लेनी पड़ती है। हमारे यहाँ पे सेटिस्फेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो बहुत डिफरेंट है। हम यहाँ पे सेटिस्फेक्शन समझते हैं सिर्फ अर्निंग ही सेटिस्फेक्शन है, और उसकी बेस पे हम लोग ये डिक्लेयर कर देते हैं कि इस फील्ड के अंदर अर्निंग अच्छी नहीं है, इस फील्ड की सेटिस्फेक्शन जो है आप लोगों को नहीं मिलेगी। बट नहीं, सेटिस्फेक्शन का मेयार ही कुछ हो रहा है। सेटिस्फेक्शन क्या है आप लोगों के लिए कि जब हम लोगों ने थर्ड ईयर में वार्ड्स शुरू की, पेशेंट्स को देखना शुरू किया, पेशेंट्स के साथ बातचीत करना शुरू की, जब आप अपने घर में आपके पेरेंट्स को ज़रूरत पड़ती है और आप अपने पेरेंट्स को जो है वो ट्रीट करते हैं, खुशी तब मिलती है, सेटिस्फेक्शन उससे होती है। तो ये सेटिस्फेक्शन जो है ये बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन है। बट मैं नहीं कहूँगी कि अर्निंग जो है वो बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं है। अर्निंग ऑब्वियसली अर्निंग भी ज़रूरी है, बट वो सेटिस्फेक्शन नहीं है। अर्निंग जो है वो आपकी ज़रूरत है, ठीक है, और उसके लिए जो है आप लोगों को कुछ खुद भी हाथ पाँव मारने पड़ते हैं। ऑब्वियसली अभी हमारे पास इतनी गवर्नमेंट सीट्स नहीं हैं, गवर्नमेंट की तरफ से इतने जो है वो नहीं फैसिलिटेट किया जा रहा। बट बहुत से फ़िज़िकल थेरेपिस्ट हैं जो अपना क्लिनिक रन कर रहे हैं। हमारे पास ऑप्शंस हैं ना, टीचिंग साइड पे जा सकते हैं, क्लिनिकल साइड पे जा सकते हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स कर सकते हैं, और उसके अलावा जो है आप अपने जो है होम विज़िट्स करते हैं। लड़के होम विज़िट्स करते हैं, कुछ गर्ल्स भी होम विज़िट्स करती हैं। बहुत से पेशेंट्स जो हैं वो बेड रिडन है, नहीं आ सकते हॉस्पिटल्स तक, तो उनको होम बेस्ड सर्विसेज दी जाती हैं। तो ये सारा कुछ जो है आपकी फील्ड के अंदर आता है। फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं और कितना करते हैं। हर चीज़ के लिए दूसरों को ब्लेम करके और बाद में आप खुद हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ और कंप्लेन ये करें कि भाई हमें कुछ नहीं मिल रहा। जो लोग इस फील्ड से अर्न कर रहे हैं वो अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं और वो अपनी मेहनत की बेस पे कर रहे हैं। तो उसमें तो मैं आपकी एग्जांपल भी दूंगी डॉक्टर नुमान की। डॉक्टर नुमान जितनी मेहनत कर रहे हैं तो शायद ही जो है वो किसको और कर रहा होगा कि माशाल्लाह काफ़ी आपने इस फील्ड में जो है काम करना शुरू किया हुआ है। डॉक्टर साहबा ये बताइए कि आपका क्या राज है, क्या सीक्रेट है, किस तरह से आप मेहनत करती थी, किस तरह से आप हर साल यूनिवर्सिटी में टॉप करती रहीं। तो आज हमारे देखने वालों को आप अपना ये राज तो शेयर कीजिएगा। राज की बात ये है कि इसमें अल्लाह ताला की ख़ास करम नवाजी है। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। मैंने इस फील्ड को दिल से एक्सेप्ट किया कि अल्लाह ताला ने जो फ़ैसला किया है मेरे लिए वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर किया है, बहुत अच्छा फ़ैसला किया है। तो बेशक अल्लाह ताला बेहतर फ़ैसला करने वाले हैं। मैंने इस फील्ड को दिल से कबूल किया। अल्लाह ताला ने मेरे लिए उसमें आसानियाँ पैदा की और बहुत ज़्यादा नवाजा, तो इस मुकाम तक पहुंचाया। मुझे नहीं लगता था कि मैं इस काबिल हूँ जहाँ तक अल्लाह ताला ने जो है वो पहुंचाया। उसके साथ में मेहनत की, पेरेंट्स की दुआएं थी, तो ये सारा कुछ था जो कि मिल के यहाँ इस मुकाम तक अल्लाह ताला ने पहुँचा दिया। डॉक्टर इकरा, आपसे बहुत मुफीद मालूमात हमें मिल रही हैं। अच्छा, आप अपने नाजरीन को, अपने स्टूडेंट्स को क्या पैगाम देना चाहिए? तो जूनियर्स को भी यही कहूँगी कि सेटिस्फाइड रहें, ठीक है। किसी डिप्रेशन में जाने के बजाय कि आपका MBBS में एडमिशन नहीं हुआ, ये सोचें कि किसी फील्ड में लो लेवल पे जाने के बजाय अगर आप किसी दूसरी फील्ड में टॉप लेवल पे जाते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। MBBS में आप लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जाके जो है वो किसी लो रोल नंबर के साथ आपका एडमिशन होता है, जबकि आप किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में किसी और फील्ड में
टॉप के स्टूडेंट्स में जा सकते हैं, तो आप उसको प्रेफर करें, ठीक है। और अगर आप लोग जिस फील्ड में आ गए हैं, तो अगर आप लोग उस फील्ड में अब आपको उसको अब सेटिस्फेक्शन अपनी बनाना पड़ेगा। अगर नहीं बनाएंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते। जब एक फील्ड चूज़ कर ली तो फिर वो आपने कर ली, फिर अल्लाह ताला की तरफ से इसको अल्लाह की मर्ज़ी समझें और इसके अंदर अपनी पूरी मेहनत करें और अपना दिल लगा के जो है इसी के अंदर अपनी स्किल्स सीखें, क्योंकि जब आपके हाथ में स्किल्स होंगी तो स्किल्स कभी जो है वो रायगा नहीं जाती, ठीक है। मेहनत जैसे कभी रायगा नहीं जाती, इसी तरह आपके पास जो स्किल हैं वो कभी भी जो है वो आपसे छीनी नहीं जा सकती, वो आपकी अपनी स्किल्स होती हैं। तो स्किल्स जब आपके हाथ में होंगी तो आप कभी भी जो है रिग्रेट नहीं करेंगे, ठीक है। जब एक पेशेंट आपके पास आएगा और आपके हाथ चूम के वापस जाएगा ना, तो उस टाइम पे जो सेटिस्फेक्शन होगी ना, उसको आप लोग अभी जूनियर्स के लिए मैं कहूँगी कि शायद आप लोग अभी उसको इस लेवल पे नहीं फील कर सकते अनटिल एंड अनलेस जब तक आप इसको खुद एक्सपीरियंस नहीं कर लेते। बट बिलीव मी, जब आप किसी फील्ड के अंदर आते हैं और आने के बाद उसको दिल से एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर जो है आपके लिए सेटिस्फेक्शन ऑटोमेटिकली जो है वो होना शुरू हो जाती है और मोटिवेशन अपनी आपको खुद बनना चाहिए। जी तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमने बहुत सी राज की बातें जानी हैं डॉक्टर इकरा से। अपना फीडबैक आप हमें ज़रूर दीजिएगा। खुश रहें, सदा हंसते मुस्कुराते रहें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।